हम तैयारियां बिल्कुल, अभी आप जिक्र कर रहे थे इंडिया गठबंधन का। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम झारखंड का सिनेरियो देखें, झारखंड में जिस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस में कहीं ना कहीं बीच में जो खबरें निकल कर आई, जो बयान निकल कर सामने आए, उसमें सीटों को लेकर आपसी तालमेल दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका सीधे तौर पर विपक्ष फायदा भी उठा रहा था। ऐसे में ये कहा जाए कि अगर आपको मजबूती के साथ लड़ना है तो अब आपको एकजुटता दिखानी होगी, क्योंकि इस बार झारखंड में कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हमने पिछले 1 सालों में देखा है, जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, जो सियासत में लगातार उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, और कई ऐसे इंपैक्ट वहां पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। देखिए, तैयारियां दोनों खेमों की तरफ से है। अगर एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो सीधे तौर पर बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो झारखंड का कैंप कर चुके हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं, और ये सिलसिला बीते 1.5 महीने से लगातार चल रहा था। जहां तक बात इंडिया गठबंधन की करें तो जो बयान निकलकर सामने आए थे, वो बयान जिसने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा था झारखंड की राजनीति में, वो था जब गुलाम अहमद मीर, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर लाती है तो मुख्यमंत्री का जो पद होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, और रोटेशन पॉलिसी पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस मामले पर झारखंड और मुक्ति मोर्चा में सियासी तलवार आपस में खिंच गई थी, सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे थे, लेकिन दोनों ही खेमा जो है वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और ये तमाम जो बयानबाजी है वो लगातार चलती रहती है। और अगर सीधे तौर पर अगर गठबंधन नहीं होता है, चाहे आजसू, बीजेपी, जदयू की बात करें या फिर कांग्रेस, जेएमएम और राजद की बात करें, तो खामियाजा एक दूसरे पार्टी को जरूर इसका भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए दोनों ही खेमों की तरफ से यह कोशिश रहेगी कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा सके, ताकि आने वाला जो चुनाव हो और चुनाव में जो रिजल्ट हो वो उसके पक्ष में आ सके। अगर सीधे तौर पर अगर अकेले के लिए चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस का अपना गढ़ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना गढ़ है, आजसू भी 1-2 सीट पर काफी मजबूत है। तो अगर ऐसे में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सभी को फायदा चुनाव का मिलकर लड़ने का मिलता नजर आएगा, लेकिन अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा विपक्षी खेमे को जरूर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। वहीं हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, कामरान भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि एक भी छोटी सी अगर चूक होती है किसी भी पार्टी से तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, चूंकि इस बार कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर। और झारखंड की जब भी हम बात करते हैं तो सियासी उतार चढ़ाव पिछले 1 सालों में हमने देखा है। ऐसे में क्या लगता है राहुल, क्या वाकई 2019 में जिस तरीके से 5 चरणों में मतदान कराया गया था, इस बार कहीं ना कहीं कम से कम चरण में मतदान कराने की कोशिश होगी? क्योंकि 5 जनवरी बताया जा रहा है जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही कहा जा सकता है कि नया साल किसके लिए मंगल होगा ये हमें दिसंबर तक पता लग जाएगा। आप सही कह रही हैं कि नया साल किसके लिए मंगल होगा और किसके लिए मंगल होगा वो दिसंबर के लास्ट तक ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनाव आयोग जब तारीखों की घोषणा करता है तो कई चीज़ों को यहाँ पर फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। उसमें खास तौर पे यदि बात किया जाए कि भौगोलिक स्थिति कैसी है, दुर्गम स्थितियाँ होती हैं तो वहाँ के लिए एक डेट अलग फाइनलाइज किया जाता है। उसके साथ ही साथ जब वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन्स को भी वहाँ पर देखता है चुनाव आयोग। उसके साथ ही जब छोटा भी स्टेट होता है और यदि छोटे स्टेट में कई परेशानियां कई तरीके की होती हैं, जिसमें कि जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस का मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करना है, किस तरीके से सेंसिटिव जोन है उनके लिए एक अलग डेट फाइनलाइज होता है। तो इंतज़ार ये करना होगा पिछली बार जो 5 चरणों में कराया गया था, इस बार कितनी चरणों में कराता है चुनाव आयोग, यहाँ पर ऐलान करता है कितने चरणों में तारीखों का ऐलान करता है। ये 3:30 बजे करीब में पर्दा उठ जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 3 से या 4 फेज में जो है इस बार इलेक्शन चुनाव आयोग करा सकता है। और उसमें खास तौर पे डिप्लॉयमेंट, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तैयारियां पहले से ही कर लेता है, चाहे वो आप देखें तो डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फॉर पर्सनल्स जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। तो कितने कहाँ पर इनको डिप्लॉय करना है, किन जगहों पे उनको रखना है, ये साथ ही साथ वहाँ कहाँ कितने काउंट जो सेंटर्स बनाने हैं, इन सभी चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते ही चुनाव आयोग ऐलान करता है।
इंतजार सभी को करना होगा 3:30 बजे का, और 3:30 बजे आज उसमें पिक्चर क्लियर हो राहुल, आप जाएगी भौगोलिक कितने स्थिति चरण की में बात चुनाव कर रहे आयोग थे कि यहाँ कई पर। ज्यादा की पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है और इलेक्शन कमीशन उसको ध्यान में रखकर ही तारीखों का ऐलान करते हैं। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें, अदर स्टेट से थोड़ा सा सिनेरियो अलग है झारखंड का, कई ज्यादा संवेदनशील एरिया है। ऐसे में झारखंड में चुनाव ठीक तरीके से संपन्न हो उसका खास ख्याल भी रखा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर 2 से 3 चरणों में भी चुनाव को संपन्न कराया जाता है तो उसकी भी तैयारी जिस लिहाज से की गई है, ऐसे में चुनौती कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के सामने भी खड़ी होती है कि कितने कम वक्त में कितने सही तरीके से हम इलेक्शन को खत्म करा पाए। देखिए, क्योंकि झारखंड में खास तौर पे झारखंड की बात जब हम करते हैं तो झारखंड में सेंसिटिव जोन काफ़ी ज़्यादा है, और सेंसिटिव जोन जब रहता है, सेंसिटिव जोन के साथ साथ में 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो सेंसिटिव जोन भी रहता है, उसके साथ ही साथ दुर्गम स्थितियां होती हैं। जब पहाड़ी इलाके की तरफ यहाँ देखा जाए तो जब दुर्गम स्थितियाँ भी रहती हैं तो इसमें चुनाव आयोग को ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि जो सेंसिटिव जोन्स होते हैं उनके लिए डेट्स को अलग एक डेट को फाइनलाइज वहाँ पर किया जाता है। और चुनाव आयोग हमेशा से कोशिश ये रहती है कि क्योंकि जब सेंसिटिव जोन जिस जगह पे रहेगा जहाँ पर ज़्यादा खतरा रहेगा वहाँ पर मैक्सिमम फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पर फोर्स का सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ कराया जा सके। और इसलिए चुनाव आयोग कई बार चरणों को जो है बढ़ा देता है। आप सीट्स कम होती हैं, लेकिन आप जैसे आप अभी इस समय हरियाणा का ही देखिए तो वहाँ पे सेंसिटिव जोन उस तरीके का नहीं था, तो एक ही चरण में जो है चुनाव कंप्लीट करा के 5 तारीख को कंप्लीट करा करके और उसके बाद ख़त्म कर दिया, वहाँ पर चुनाव आयोग ने ख़त्म करा दिया। झारखंड जैसी स्थिति यदि कहा जाए, क्योंकि दुर्गम स्थितियाँ हैं, सेंसिटिव जोन काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं, तो ये सब भी चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कई बार एक्सटेंडेड करता है, कई बार ज़्यादा चरणों में जो है वहाँ पर चुनाव किया जाता है कि वहाँ कहीं जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी फोर्सेज हैं, उन पे ज़्यादा दबाव न बन सके, और इसीलिए अलग अलग डेट को वहाँ पर फाइनलाइज, तो इसीलिए इंतज़ार करना होगा कि आखिर में कितनी चरणों में इस बार चुनाव आयोग अपने चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, कितने चरणों में वहाँ पर चुनाव होता है। और क्योंकि चुनाव आयोग पहले से ही हर एक ऑब्जर्वर पहले ही भेज करके और वहाँ हर एक स्टेट का जानकारी ले ली जाती है, भौगोलिक से लेकर के उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कि कितना तैयार है स्टेट चुनाव कराने के लिए, इन सभी चीज़ों को तैयारी यहाँ पर कर ली जाती है। और आज से जब डेट फाइनलाइज हो जाता है, जब डेट का तारीखों का ऐलान हो जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, MCC जिसे कहते हैं, और जब उसके बाद पूरी तरीके से चुनाव आयोग उसके के हाथ में आ जाता है। और चुनाव आयोग यहाँ पर जो मौजूदा सरकार होगी उसके हाथ में किसी भी तरीके का कोई भी नए जो घोषणाएं हैं, उन नए घोषणाएं यहाँ पर चुनाव क्योंकि जब तारीखों का ऐलान हो जाता है तो नई घोषणाएं करने का वहाँ पर नहीं कर सकती है कोई भी मौजूदा सरकार। जो पुरानी चली हुई हैं उनको कंप्लीट करने का रहता है, लेकिन नई घोषणाएं नहीं कर सकती है। तो एक तरीके से कहा जाए कि आज तारीखों का ऐलान हो रहा है, इंतज़ार होगा कि आखिर में कितने चरणों में यहाँ पर चुनाव कराया जाता है, चुनाव आयोग इस बार कितने चरणों में कराता है। इसको सभी को 3:30 बजे उस पर से पर्दा उड़ जाएगा, और कितने बूथ्स लगाता है, उसके साथ ही साथ क्या नए इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि चुनाव आयोग हमेशा आपने देखा होगा कि चुनाव में नए नए इनिशिएटिव्स लेता है कि जिससे कि आम जनता को किसी तरीके की दिक्कतें न हो। अब जैसे बूढ़े बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट का भी इंतज़ाम किया गया है। इस समय जो अभी चुनाव हुआ उस समय देखेंगे तो आप पोस्टल बैलेट बूढ़े बुजुर्गों के लिए किया गया कि वो परेशान ना हो, बूथ पे जाने के लिए उनकी दिक्कतें ना हो। उसके साथ ही साथ आपने देखा होगा नए इनिशिएटिव के तौर पे, क्योंकि गर्मी जब रहती है तो पूरा टेंट से कवर्ड एरिया टेंट से करते हैं। उसके साथ ही साथ आप देखें तो जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए ख़ास तौर से वहाँ पर व्हील चेयर्स की ज़रूरत, उसके साथ ही साथ दिव्यांगों को पहुंचाने के लिए जो बूथ सेंटर हैं वहाँ पे कैसे पहुँचें उसकी एक सुगमता की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। पिंक बूथ बनाए गए हैं। उसके साथ ही साथ आप देखें तो तमाम तरीके से कोशिश रहती है कि पहले मतदान, फिर जलपान, फिर उसके बाद बाकी सारे काम लोग करें। तो ये कोशिश रहती है। बिल्कुल राहुल, साफ हो जाएंगे। शुक्रिया।